गुरु कुछ बता रहे हैं, संत कुछ बता रहे हैं, हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उसका भी पुण्य है। लेकिन वो पुण्य कोटि में आया और पुण्य और पाप से भी परे कुछ है, पुण्य और पाप से भी आगे कुछ है। वहां जिज्ञासु, वहां विचारक जाके खड़ा होता है। ब्रह्म सूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जिज्ञासु जाके वहां खड़ा होता है ना, ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। तो हमारी जो शास्त्रीय पद्धति है, जो हमारी श्रुति सम्मत वैदिक जो मार्ग है, उसमें जिज्ञासा का महत्व है। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे अन्य अन्य जो संप्रदाय हैं वो कहते हैं यकीन करो, विश्वास करो, यकीन करो। अरे यकीन करें वो एक अलग बात है, हम मानते हैं उस बात को, लेकिन कोई प्रश्न करना है, हमें पूछना है, तो उसके लिए भी हमारी शास्त्रीय पद्धति खुली छूट देती है। और आप उपनिषद का क्रम देख लीजिए, शिष्य कुछ पूछ रहे हैं, गुरु कोई बता रहा है। एक उपनिषद को तो नाम ही प्रश्नोपनिषद है, देखो नाम ही प्रश्नोपनिषद है, प्रश्न के नाम से ही। तो ये जो पद्धति है, इस पद्धति का लोप होता जा रहा है। या कई बार क्या होता है कि अब बीच में फिर से शुरू हुआ है प्रश्नोत्तरी। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि कई महात्मा लोग बैठते हैं और जिज्ञासु लोग बैठते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, उत्तर होते हैं, अच्छा है। लेकिन उसमें भी जब प्रश्न का स्तर विवेक से, ज्ञान से भरा हुआ होता है, तो वो प्रश्न और बुद्धि खोलता है। जैसे ये प्रश्न है, व्यष्टि और समष्टि क्या चीज है, क्या अंतर है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। क्योंकि वेदांत की तो समझो जो तीन वाद हैं, दृष्टि सृष्टि, सृष्टि दृष्टि, अजातवाद। अजातवाद में तो चलो, अजातवाद तो ये कहता है कि ना जगत कभी उत्पन्न हुआ था, ना होगा, ना जगत है। वो तो एक अलग अवस्था है, वो तो अवधूत बिल्कुल परम अवस्था है वेदांत की। सामान्यतः लोग सृष्टि दृष्टिवाद में जीते हैं, सामान्यतः लोग सृष्टि दृष्टिवाद में ही जीते हैं। व्यवहार जो है ज्यादातर सृष्टि दृष्टिवाद में ही चल रहा है, उसी में चल रहा है ज्यादातर। क्या अब उसी की दृष्टि से कहें, देखो व्यष्टि समष्टिवाद की बात आ जाती है। आप लोग जिला जानते हैं ना, जिला बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। यदि हम ये कहें कि ये नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा, ये नॉर्थ वेस्ट में आता होगा, डिस्ट्रिक्ट आता है ना, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना ये। अच्छा, आपको भी समझ आ रहा है ना, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। दक्षिणी पश्चिम जिला है ना ये। ऐसे दिल्ली में कुछ जिले हैं ना, उत्तर पश्चिम। तो ऐसे दिल्ली में कुछ जिले हैं ना कई सारे। पहले तो 6 थे, अब पता नहीं कितने हैं। पहले 6 बनाए थे, पता नहीं। तो उस जिले में वो जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया है कि नहीं। उसमें फलाना सेक्टर 18, 16, 15, 14 और उसमें बेगमपुर भी उसमें है। बवाना तक उधर, उसमें बवाना और उधर बेगमपुर और ये पूरी बेल्ट कंझावला तक भी उसमें ही है, लगभग ऐसा सा है। साउथ डिस्ट्रिक्ट कहेंगे उसमें कुछ और है। तो 2 यूनिट है यहां पर, 2 इकाई है। एक यूनिट है डिस्ट्रिक्ट, एक यूनिट है अलग स्थान। यानी एक चीज हमने सुनी डिस्ट्रिक्ट, एक चीज अलग उसमें स्थान सुने। या गांव देहात के लोग सुनते होंगे तो वहां भी जिला तो कहते ही हैं, ये फलाना जिला है, ये मेरठ जिला है, ये बुलंदशहर जिला है, ये रोहतक जिला है, ये हिसार है, ऐसे। तो उसमें क्या होते हैं, छोटे कस्बे और गांव होते हैं कि नहीं होते हैं।
इसी तरह से आप मुझे पहले स्वयं ये विचार करके बताइए, यदि वो गांव ना हो तो क्या जिले का कोई अस्तित्व है? आप जिला कह सकते हैं, यदि गांव ही नहीं है तो जिले कहां से टिकेगा? उन गांवों के उस समूह को ही जिला कह दो। जब एक अंतःकरण की बात होती है, अलग 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 अलग, एक शरीर आपने मान लिया, एक मन आपने मान लिया। भाई मन की अनुभूति बिना शरीर के तो होती नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है कि भूत की तरह अनुभूति हो रही है, और भूत को भी कोई शरीर ही चाहिए होता है, उसकी अनुभूति का भी शरीर से ही पता चलता है। आजकल के ज़माने में जो भूत पिशाच की बात चल पड़ती है, भूत पिशाच भी असली नकली कई प्रकार के होते हैं, कहीं असली भूत कहीं नकली भूत। हमारे विद्या गुरु जी हैं, वो एक बात कहते हैं हमेशा, बोले भूत कई प्रकार के, एक नकली भूत एक असली भूत। उन्हीं की बात को कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं नकली भूत जो है वो मिर्च से उतर जाता है, क्योंकि वो जो है ही नहीं, नकली है। मिर्च विर्च डालो उतर गया। असली भूत के लिए मंत्र लगते हैं। तो तात्पर्य ये है कि शरीर से ही अनुभूति होती है मन की, ये पता चलता है मन क्या। मुझे ऐसा कह सकता है कि ला तो शरीर को अलग रख दे, मन निकाल के दे दे मेरे हाथ में, ऐसा तो कहीं देखा नहीं जाता। शरीर के साथ ही जुड़ा है मन भी। तो अलग 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 मन कल्प लिए, अलग अलग शरीर की कल्पना कर ली कि एक ये शरीर है, एक ये शरीर है, एक ये शरीर है। तो ये जो अलग 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 अंतःकरण है, इनको व्यष्टि कहेंगे। ये व्यष्टि शरीर है, अलग अलग। और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल समष्टि, और सबका समूह कोई हो जाए। और खाली ये ऐसा नहीं है कि खाली मनुष्य शरीर की, फिर सभी शरीरों की बात आ गई ना। भाई बैल घोड़े उनके भी तो शरीर है ना, तो समष्टि हो गया। तो व्यष्टि का समूह ही समष्टि है। ये अंतर है समष्टि में और व्यष्टि में। इसलिए बताया जिला कुछ नहीं है यदि गांव या स्थान नहीं है, यानी उन गांव और उन स्थानों का समूह ही जिला है। इसी तरह व्यष्टि का हमने इसको ऐसे तरीके से बताया। एक बार महाराज श्री वृंदावन वाले खंडानंद जी सरस्वती ने यही प्रश्न पूछा था महाराज उड़िया बाबा जी महाराज से, तब उन्होंने यही उत्तर दिया था। इसलिए मुझे याद आया क्यों ना इसी उत्तर से समझाऊं। बिल्कुल यही उत्तर दिया था, ये जिले का उदाहरण ही दिया था। वर्षों पहले हमने कभी सुना था, समझो कोई 10 साल पहले हमने सुनी थी ये बात। तो हमने सोचा क्यों ना उदाहरण वही दे दिया जाए, गुरुजनों को प्रमाणित उदाहरण है उसमें उनका। तो व्यष्टि समष्टि का तो ऐसा है। पहले हम श्रवण करते हैं, कोई भी चीज हम सम्यक प्रकार से सुनते हैं। अभी श्रवण हो रहा है, सुनना, श्रवण मतलब सुनना, जैसे सामान्य बता रहे हैं, बाद में श्रवण के अर्थ भी गंभीर निकलते हैं, लेकिन अभी जो हम ठीक ठीक से सुन रहे हैं उसको श्रवण मान लो। फिर जब श्रवण की अधिकता हो जाती है, फिर वो मनन में परिणत हो जाती है। श्रवण की अधिकता होकर मनन में परिणत हो जाती है ना, तो मनन चलने लगता है, मनन चलने लगता है, मनन चलने लगता है, और फिर वो जो अनुभूति में परिणत होने लगता है। वो जो चीजें आपने मनन की, फिर वो अनुभूत रूप में आपको जो प्राप्त होती रहती है। बहुत सी चीजें हैं हमारे रोज शास्त्र अध्ययन इत्यादि करते हैं, पहले वो श्रवण ही होता है ना, फिर वो मनन में मन में चलने लगता है, मन चलने लगता है, फिर वो चीजें हमें प्रैक्टिकली फील होना शुरू हो जाती है, निध्यासन कोटि में चली जाती है, अनुभूत स्थिति में जाती है। और इसमें क्या है, कई लोग इसके लिए कोई अलग से कोई क्रम चाहते हैं। अलग से कोई क्रम नहीं है, आपको श्रवण ही बढ़ाना है। कई लोग ये पूछते हैं कि मनन हम कैसे करें गुरुजी, मनन बताइए, मनन हो कैसे? मनन नहीं होता, संसार का मनन होता है। तो संसार का मनन इसलिए होता है क्योंकि आप समय संसार को ज्यादा दे रहे हैं। भाई जो भी हमें चिंतन चलता है वो क्या है? रात को जब स्वप्न भी कोई दिखते हैं, उसमें से 80%, 60%, 70% स्वप्न तो वही होते हैं जिनका हमने चिंतन किया है। कहां से आए स्वप्न? कोई कोई पूर्व के संस्कार भी होते हैं, लेकिन है वो भी आपके ही। स्वप्न में जो आपको दिख रहा है वो बिना आपकी कल्पनाएं कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे ये तो हमने ऐसी कल्पना नहीं की, उठपटांग दिखा, तो आप तो अभी की बात कर रहे हो ना। आपने 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई कल्पना की हो, 200 साल पहले कोई कल्पना की हो, पूर्व में, शरीर में पहले।
भाई शरीर ही तो बुढ़ा होता है, ये तो एक रिपोजिटरी है, ये तो एक समझो एक स्टोर है,